एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फाइनली आपके बोर्ड्स के एग्जाम खत्म हो चुके हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने एग्जाम दिया। अब बस एक छोटी सी टेंशन है कि भैया वो जो बोर्ड्स की कॉपी चेकिंग होगी वो कैसे होती है, हमें थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि हमें लग रहा है कि वो जो एग्जामिनर है ना वो थोड़ा विलन टाइप का है, वो हमारे मार्क्स काट लेगा। तो देखो ये ऐसा इसलिए क्योंकि आपको किसी ने बताया ही नहीं कि बोर्ड्स के अंदर नोटबुक चेकिंग कैसी होती है। तो ये डाउट आज इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि बोर्ड्स के अंदर नोटबुक चेकिंग होती कैसे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट को ये लगता है कि भैया जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लास्ट में किया था या फिर मैंने एक क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा स्पेस छोड़ दिया था, अगर मान लो कि मेरा कोई क्वेश्चन छूट गया तो मेरे को तो फाइनल में नोटबुक दिखाएंगे नहीं, तो मैं कैसे मानूं कि मेरे पूरे पूरे मार्क्स मिले, मेरी नोटबुक सही ढंग से चेक हुई है। तो सीबीएसई और आप लोगों के ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सीबीएसई ने इसके लिए 4 स्टेजेस बना रखे। एक स्टूडेंट की नोटबुक को 4 जगह पे चेक किया जाता है। सबसे फर्स्ट जो होता है वो होता है एग्जामिनर, जो कि आपकी नोटबुक फर्स्ट टाइम पे चेक करता है। और जब वो चेकिंग होती है तो आपने देखा होगा कि एक तरफ आपको है ना कॉलम रहता है जिसके अंदर की क्वेश्चंस लिखे होते हैं, फिर उसके आगे मार्क्स लिखा होता है। तो इससे क्या होता है कि जब टीचर नोटबुक चेक करता है तो 1 2 3 4 जैसे कि आपको जैसे कि 2 नंबर का है उसमें से 1.5 मिला, 2 मिला, तो वो सब कुछ उसमें एंट्री होती है। अब जैसे कि मान लो क्वेश्चन नंबर 16 आता है, क्वेश्चन नंबर 16 टीचर ने देखा कि यार इसके अंदर मार्किंग है तो वो ढूंढते हैं, अगर नहीं गया तो उसके अंदर ब्लैंक होता है। अदरवाइज इससे क्या होता है कि आपके जितने भी क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए वो वहां से टीचर को पता लग जाता है। तो फर्स्ट यहां पर यह कि आपके आंसर्स या फिर क्वेश्चंस एक भी नहीं छूटेगा, टीचर पूरा चेक करेगा। अगर मान लो कि बाई चांस कोई मिस्टेक हो जाती, टीचर नहीं देख पाता, थोड़ा जल्दीबाजी में होता है, तो क्या होता है कि जो नोटबुक है वो आगे जाती है कोऑर्डिनेटर के पास में। अब जब कोऑर्डिनेटर होता है वो एक बार पूरा पूरा फिर से देखता है कि क्या टीचर ने सही ढंग से मार्किंग की है, ऐसे कोई क्वेश्चन तो नहीं जिसके अंदर के स्टूडेंट को कम नंबर दिया गया हो। देखो मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं कि सीबीएसई बोर्ड की असलियत ये है कि सीबीएसई बोर्ड में या फिर बोर्ड्स के एग्जाम में किसी में भी आप देखना कि आप मैक्सिमम स्कोर करोगे अपनी लाइफ के अंदर। मैं बता रहा हूं मैंने मैक्सिमम जो स्कोर किया है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे बोर्ड एग्जाम के अंदर किया। आप अपने बड़े भाई बहन से भी पूछ सकते हो, उन्होंने भी मैक्सिमम बोर्ड्स में ही स्कोर किया होगा। और मैं आपको बता रहा हूं जितना आपको एक्सेप्टेशन है अपने आप से उससे ज्यादा ही आप लोग स्कोर करने वाले हो। एक बार कमेंट करके बताना जरूर से कि आप कितना सोच रहे हो कि आपके कितने मार्क्स आएंगे, और आपका जब रिजल्ट आएगा जब आकर के देखना कि आपने कितना स्कोर किया। तो एक्सेप्टेड वर्सेस जो रियलिटी होगी वो आपको डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, और बोर्ड्स के अंदर हमेशा सभी स्टूडेंट को अच्छे मार्क्स ही मिलते हैं। और फिर जब आपकी नोटबुक चेक हो जाती है, कोऑर्डिनेटर के पास में जाती है, कोऑर्डिनेटर देख लेता है कि कहीं कोई एरर तो नहीं है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है, एक स्टेप के बाद में जो नेक्स्ट जाती है वो जाती है फाइनलाइज। जब आपका रिजल्ट हो रहा होता है, जब आपके नंबर चढ़ने होते हैं फाइनल के अंदर, तो वहां पे आपके नंबर की फिर से टोटलिंग होती है और फिर से देखा जाता है कि कहीं कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं जहां पर कि स्टूडेंट के नंबर कट रहे हो, या फिर कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कि जिसके अंदर की स्टूडेंट को कम नंबर मिले हो। क्योंकि सीबीएसई चाहता है कि बच्चों को कम नंबर नहीं मिलने चाहिए, ज्यादा मिल जाए कोई बात नहीं, लेकिन कम नंबर बिल्कुल भी नहीं मिलने चाहिए। और एक और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि आप लोगों को लग रहा है कि भैया मैं फेल हो जाऊंगा, तो देखो मैं आपको बताता हूं कि टीचर मैक्सिमम कोशिश करता है कि अगर कोई स्टूडेंट 16-17 नंबर स्कोर कर रहा है तो उसको मिनिमम इतना तो किया जाए कि वो पास हो जाए। अगर आपने कॉपी को ब्लैंक छोड़ रखा है तो ही आपके कम नंबर आएंगे, अगर आपने अच्छे से कॉपी को भर के रखा हुआ है तो टीचर कुछ ना कुछ नंबर करके आपको पास करेगा। तो ये तो चिंता ही नहीं करनी भैया कि अच्छे नंबर आएंगे नहीं आएंगे, डेफिनेटली तुम्हारे तरफ बहुत ही ज्यादा अच्छे नंबर आएंगे क्योंकि तुमने बहुत अच्छे से मेहनत करी। ये मैं तुम्हें जानता हूं, मैंने तुम्हारे कमेंट्स पढ़ी थी, तुम बोलते थे कि भैया बहुत अच्छे से हमारे पेपर गए, तो यार चिंता ना करो, बहुत ही अच्छा होगा। अब इसके बाद में थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिरकार चेकिंग किस तरीके से होती है, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं आपको डिटेल के अंदर बताता हूं कि आखिरकार आपकी चेकिंग किस तरीके से होती है, टीचर अपने मन से करता है या फिर कैसे करता है। तो देखो सबसे पहली बात तो टीचर को अपना दिमाग नहीं लगाना होता। सीबीएसई उनको एक मार्किंग स्कीम देती है, जैसे कि अभी एक मार्किंग स्कीम है जो कि सीबीएसई की ऑफिशियल, मैं मेरे मन से नहीं बना रहा हूं, ये जाकर के आप सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी जो मार्किंग स्कीम होती है इसके अंदर याद रखना कि हमेशा स्टेप वाइज मार्किंग होती है। जैसे कि आप लोगों के स्कूल्स में होता होगा कि जैसे कि लास्ट का आंसर सही नहीं आया तो पूरा पूरा गलत करके आपको 0 मार्क्स दे दिया जाता है, लेकिन सीबीएसई में ऐसा नहीं होता है। फिर वो चाहे से आपका साइंस हो या मैथ्स हो, एसएसटी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, आपका पूरा आंसर नहीं काटा जाता। अगर आपने कुछ भी सही लिखा है तो उसके लिए आपको मार्क्स मिलते हैं। अब जैसे कि सबसे फर्स्ट हम लोग देखते ही मैथ्स का एक क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के अंदर आप देखिए, ध्यान से देखिए
कि अगर आपने इसका डायग्राम ड्रॉ किया है तो डायग्राम के लिए आपको यहां पर 1 मार्क अवॉर्ड किया गया है। फिर इसके बाद में आपने अगर ये चीजें लिखी है, बी इज इक्वल टू सी डी लिखा है, बी ओ इज इक्वल टू एक्स लिखा है, अगर आप ये गिवन जो है वो भी लिखते हो तो भी इसके लिए आपको हाफ ऑफ मार्क्स मिलते हैं। और फिर इसके बाद में जब आप ये ट्राइंगल्स के अंदर ये इक्वेशन लगाते हो और आप यहां तक भी अगर सही सॉल्व करते हो ना यहां तक, तो इसके लिए भी आपको मार्क्स मिलते हैं। इसके आगे लिखा हुआ है कि 1 मार्क मिल रहा है, तो टीचर को बस पता रहता है कि भाई अगर इतना इतना सही लिख रहा है तो इसको इतने मार्क्स देने हैं। तो आप ध्यान से रखना, इतनी चिंता ना करना, लास्ट का जो फाइनल आंसर होता है इसका सिर्फ और सिर्फ हाफ मार्क्स होता है। अगर ये गलत कर देते हो तो हाफ मार्क्स ही कटता है, पूरे नंबर नहीं कटते, आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने फॉर्मूला भी लिखा है तो भी उसका आपको हाफ मार्क्स मिलता है क्वेश्चन, ठीक है, चिंता ना करो। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है ये है साइंस। अब देखो साइंस के अंदर क्या है, साइंस के अंदर जो आपके पास में एग्जामिनर होगा उसके पास में से पॉइंट्स के अंदर आंसर दिया होगा, चाहे आपने पॉइंट्स में लिखा हो ना लिखा हो, एग्जामिनर को ये होता है कि उसको आपका चेक करना होता है कि आपके आंसर के अंदर ये वर्ड्स है नहीं है। अगर वो वर्ड्स होते तो आपको मार्क्स मिलता। अब जैसे कि इसके अंदर देखिए डीडीटी बीइंग अ नॉन डिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स, तो यहां पर इसके लिए हाफ मार्क्स है। फिर उसके बाद में यहां पर जैसे कि इसका एग्जांपल है, एग्जांपल के लिए भी यहां पर जो भी है छोटे छोटे मार्क्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। एग्जांपल का भी मार्क्स होता है, अगर आपने सही ढंग से डेफिनेशन लिखी है उसका अलग से मार्क्स होता है, तो ये सब होता है। और फिर इसके बाद में जैसे कि मान लो कि भैया अगर हमने मान लो कि एक चीज सही लिखी है और दूसरे वाली गलत लिखी है, जैसे कि बी वाली गलत लिख दी, ए वाली सही लिखी है, तो क्या हमें मार्क्स मिलेगा? हाँ, ए का आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेगा, बी की वजह से आपके ए के नंबर नहीं कटने वाले। और फिर इसके बाद में आती है सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे ज्यादा डरा रही है बच्चों को, वो है एसएसटी। अब सोशल साइंस के अंदर देखो कैसे आते हैं, जैसे कि अभी यहां पर है कि एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर आपसे जो भी पूछा गया, सीबीएसई एग्जामिनर को होने को ये क्वेश्चन कितने नंबर का है? 2 नंबर का है, लेकिन इसमें एग्जामिनर को कितने पॉइंट्स दिए हुए? 7, मतलब 6 पॉइंट दिए हुए हैं। अब इन 6 पॉइंट में से अगर कोई सा भी पॉइंट आपके आंसर में होता है, कोई भी 2 पॉइंट अगर है तो आपको यहां पे फुल मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप अपने मन से बना करके लिख के आए हो, अगर इससे रिलेवेंट है तो ही आपको मार्क्स मिलेगा, अगर एनसीईआरटी से बाहर का है तो वहां पे आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो ये बात ध्यान में रखना कि आपको वही मिलेगा जो कि इस आंसर की के अकॉर्डिंग ही चेक करता है, और ये आंसर की आपकी कंप्लीटली एनसीईआरटी के ऊपर ही बेस्ड होती है। और फिर इसके बाद में इसी तरीके से हर क्वेश्चन का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। 5 नंबर का है तो उसके लिए करीब करीब 7 से 8 पॉइंट देती है सीबीएसई, जो कि आपके आंसर में इंक्लूड होने चाहिए। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आती है हमारी भैया सबसे इंपॉर्टेंट है इंग्लिश और हिंदी, और जिसके भी और भी सब्जेक्ट है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर ध्यान से देखो, अगर कोई 1 वर्ड का है तो उसके अंदर पार्शियल मार्किंग नहीं होगी। जैसे कि इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि अवॉर्ड 1 मार्क फॉर कंप्लीट आंसर, अदरवाइज यहां पर नो पार्शियल क्रेडिट होगा। जैसे कि हमने मैथ्स के अंदर किया था कि फॉर्मूला सही लिख दिया तो उसके लिए हाफ नंबर मिल गया, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होगा। यहां पे आपको इसका कंप्लीट आंसर सही लिखना होगा। अब जैसे कि इसके अंदर जैसे कि सी है, विल है, तो विल अगर आपके आंसर में होगा तो ही सही होगा, और इसके अलावा सारे के सारे आपके आंसर्स गलत होंगे ग्रामर के केस में। लेकिन वहीं पर ही जो लेटर है इसका थोड़ा सा अलग फॉर्मेट है। जैसे कि लेटर के अंदर क्या होता है कि अगर आपने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट सही ढंग से लिख दिया तो आपको 1 नंबर कंफर्म ही मिलेगा। और फिर उसके बाद में कंटेंट आपने अगर सही ढंग से लिखा है तो आपको उसके लिए 2 मार्क्स मिलेंगे। और फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज के आपने आइडियाज को किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है उसके लिए 1 मार्क होगा, और एक्यूरेसी के लिए 1 नंबर होगा। तो ये सब डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन को ब्लैंक नहीं छोड़ा है तो ये मान करके चलो कि आपको कम से कम उस क्वेश्चन के अंदर 1 नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपकी बोर्ड्स की चेकिंग होती है। एंड चिंता मत करो, जो आपने किया है उससे ज्यादा ही आपके मार्क्स आने वाले हैं। एंड आप लोगों की जो स्ट्रीम है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आराम से यार, एग्जाम अभी ओवर हुआ है, थोड़ा चिल करो, थोड़ा घूमो, थोड़ा फिरो, मूवीज वगैरह देखो, आराम से अभी चिल करो। तुम्हारे एग्जाम हुए, आराम से बस अभी मस्त रहो और मौज करो। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में।